नैतिक હા. થઈ ગયા ઓલા સમ્સ? હા પણ થોડા નતા આવડ્યા મને. લાવ ચાલો પૂછો. હમ. 17 બરાબર નતો આવડ્યો મને. એક્સરસાઇઝ નો હા, 17 અને 18. 17th અને 18th ઇઝી. ચલ પાછું કરી લઈએ. હવે 17th ના સમમાં શું છે જો, ઇન્ટિગ્રલ ઓફ 10x રેઝ ટુ 9 પ્લસ 10 રેઝ ટુ x log 10 अपॉन 10 રેઝ ટુ x પ્લસ x રેઝ ટુ 10. આ જ ક્વેશ્ચન હતો ને? આ જ ક્વેશ્ચન હતો ને? હા. હા, તો નીચેનાનું ડેરિવેટિવ છે જો ડાયરેક્ટ જ a રેઝ ટુ x ના ડેરિવેટિવની ફોર્મ્યુલા શું થાય? a રેઝ ટુ x log a. હમ. તો આ ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ આવી ગયું આનું. હમ. અને આ x રેઝ ટુ 10 નું ડેરિવેટિવ શું થાય? 10x રેઝ ટુ 9. હમ. એટલે નીચેનો આખો ટર્મ ને જો આપણે t લઈએ તો ઉપરનું આખું ડેરિવેટિવ બની જાય. સમજાય છે? હા, સમજાયું. એટલે જો જેનું પણ ડેરિવેટિવ આપણને મળી જતું હોય ને એને t લઈ લેવાનું. એટલે આમાં શું હા. કરવાનું? તો 10 રેઝ ટુ x પ્લસ x રેઝ ટુ 10 ઇક્વલ ટુ t કરી દેવાનું. હવે ડિફરન્શિએટ કરવાનું, ડિફરન્શિએટિંગ બોથ સાઇડ્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. તો 10 રેઝ ટુ x નું 10 રેઝ ટુ x log 10 થઈ જાય. x રેઝ ટુ 10 નું 10 x રેઝ ટુ 9 ધ હોલ dx ઇક્વલ ટુ dt થઈ જાય. હમ. એટલે આપણને શું મળે? therefore I ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રલ શું મળશે બોલ? 1 અપોન માં t અને આખું ન્યુમરેટર મળીને dt. બીટી. એટલે શું મળશે? log ઓફ t પ્લસ c. અને t ની જગ્યાએ પાછું રીસબસ્ટિટ્યુટ કરી દે તો 10 રેઝ ટુ x પ્લસ x રેઝ ટુ 10 પ્લસ c પતી ગયું. હમ. સમજાયું પાકું? હા. ડેરિવેટિવ જેનું મળતું હોય ને એને આપણે ટી લેવાનું છે, એટલું મગજમાં રાખ. સેમ કન્સેપ્ટ આપણે 18th માં લગાડીએ. 18th માં શું છે જો, 18th ક્વેશ્ચન છે x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 છે જો, x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 અપોનમાં રૂટ ની અંદર 1 પ્લસ 4x રેઝ ટુ n છે. હમ. એટલે આમાં શું કરશું આપણે? પુટ 1 પ્લસ 4x રેઝ ટુ n ને t લઈ લઈશું. હમ. હવે 1 નો डेरिवेटिव શું થશે? डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 का 0 मिलेगा, 4 0. कांस्टेंट है बाहर मिलेगा, x रेज x टू एन raised का to आएगा n n, minus x 1. रेज टू एन माइनस 1. ये पूरे का मिलकर dx इक्वल टू dt. अब मेरे पास क्या है? मेरे पास न्यूमरेटर में सिर्फ x रेज टू एन माइनस 1 और dx है. सो हम्म. बेसिकली ये 4n x रेज टू n माइनस 1 dx इक्वल टू dt है. तो मुझे अगर x रेज टू n माइनस 1 dx चाहिए तो मैं 4n का साइड dt चेंज by करके 4 अपोजिट n. साइड पर ले सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है. हाँ. सो ये i क्या बन जाएगा? इंटीग्रल 1 अपॉन 4n dt अपॉन रूट टी ऐसा बन जाएगा. सो 1 अपॉन 4n 2 रूट टी प्लस सी आ जाएगा. टू टू जा कट हो जाएगा. सो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2n रूट के अंदर टी को रिप्लेस कर दो. टी क्या था? 1 प्लस t 1 plus 4x 4 raised to n. एन, वो हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सी कर दिया. बोलो समझा? हाँ.
अभी आगे करेंगे, बोलो अगला कुछ डाउट है तो बोलो। और कोई सर डाउट है? 16th वाला। हाँ 16 करते हैं। 16th में हमारे पास दिया है उन्होंने आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 में रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब ऐसा दिया है। अब हमको है ना इसको समझने की जरूरत है, किसको मालूम है? इस टर्म को कहना इसे रूट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स क्यूब का पावर में हाफ। ऐसे लिख सकता हूं, देखो। ये समझा है आपको? हाँ सर। अब ये मल्टीप्लाई होके एक्स रेस टू 3/2 बन जाएगा कि नहीं? हाँ। अब अगर मैं एक्स रूट एक्स भी दिमाग में लूं तो एक्स रूट एक्स का मतलब भी एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू हाफ। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर भी एक्स रेस टू 3/2 बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। कहने का मतलब यह है कि दोनों का वैल्यू अगर एक्स रेस टू 3/2 बन रहा है, यानी ये भी एक्स रेस टू 3/2 है, ये भी एक्स रेस टू 3/2 है, तो फिर ये दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं? हाँ सर। मतलब मैं इसके जगह पर ये लिख सकता हूं, तो मेरा अब आई क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी माई आई? देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 में रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स ऐसा लिखता हूं। अब ये दोनों में से मेरा रूट एक्स कॉमन निकलेगा, सो ब्रैकेट में मेरे को 1 + x dx मिलेगा। अब ये इंटीग्रल 1 में रूट एक्स 1 + x के जगह पर आएगा रूट एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास जो 1 में रूट एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है? 1/√x किसका डेरिवेटिव है? 1/√x, ये डेरिवेटिव में आता है ना कि लॉग। इफ रूट एक्स इक्वल हाँ टू टी, रूट एक्स अगर हाँ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स निकालेंगे तो ये 1/2√x मिलेगा कि नहीं? सो ये डेरिवेटिव में आपको 1/√x मिलता है कि नहीं? हाँ समझा सबको? हाँ तो फिर यहां से मैंने क्या डिसाइड किया कि पुट रूट एक्स इक्वल टू टी करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 1/2√x dx इक्वल टू डी टी बनेगा। समझ रहा है? हाँ सर। सो 1/√x dx बन जाएगा 2 dt। सो अब ये मेरा आई क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रल, अब ये देखो इतना सा पार्ट मिलकर ये इतना सा मिलकर 2 dt बन जाएगा, सो 2 × dt। और अपॉन में रूट एक्स को टी लिखेंगे 1 + t²। देखो समझा? हाँ। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 में 1 + t² आएगा। अब व्हाट इज इंटीग्रल 1/1 + t²? tan इनवर्स टी, और प्लस सी लिख दो। टी के जगह पर रिप्लेस कर दो, टी क्या था? रूट एक्स था। सो 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी आंसर हो गया। हाँ। 16 समझा पूरा? हाँ समझा। ठीक है, और क्या चाहिए बोलिए। बस नाइट आउट। करें आगे, फिर नेक्स्ट पे जाए। हाँ। ठीक है, अभी ये वाले सम्स देखो। सबसे पहले मैं 19th वाला करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, आई इक्वल टू इंटीग्रल 2x + 1 रूट के अंदर x + 2 dx। जब हमारे, एक मिनट, हाँ,
एक मिनट है, जरा 1 मिनट में मैं वापस आता हूँ। ऑनलाइन ही रहना, ठीक है? 1 ही मिनट। हाँ सर। चलो लेट अस स्टार्ट। लुक एट दिस सम एवरीवन। 2x+1 रूट x+2 dx है। अभी इसमें क्या नोट करना है हमको कि यहाँ पर जो x+2 है ये लीनियर एल्जेब्रिक है, और ये बाहर वाला जो है वो भी लीनियर एल्जेब्रिक है। लेकिन अपने को प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? तो ये जो रूट है ना, ये रूट से अपने को प्रॉब्लम है।
यहाँ पर क्वाड्रेटी का है, बाहर क्वाड्रेटी का है, वो डज नॉट मैटर, लेकिन ये रूट अगर हो सके तो निकालो, क्योंकि हमने रूट का अभी तक कोई फॉर्मूला प्रूव नहीं किया है। अब अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को दूसरे लीनियर इक्वेशन जैसा बनाने की ट्राई करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट x+2 को टी स्क्वायर रख देता हूं। अब आप सोचो कि मैंने टी स्क्वायर क्यों रखा, कोई बताएगा मेरे को कि मैंने टी स्क्वायर क्यों रखा? रोहन? नहीं रूट ना पता सर। इसलिए। x+2 को हम टी स्क्वायर क्यों रख रहे हैं? रूट ना इसलिए। हाँ, रूट निकल जाए इसलिए, वेरी गुड। अब मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करूं, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, पूरे का dx होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt होगा, ऐसा बनेगा। बोलो बराबर है? सो बेसिकली 1 dx इक्वल टू 2t dt बन जाएगा, है ना? यस और नो? यस। तो फिर और एक बात देखो, अभी ये तो मैं इसको dx को मैं 2t dt ये लिख दूंगा, dx को क्या लिखूंगा मैं, ये dx, दिस dx आई हैव इज 2t dt, इसको मैं टी स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये पार्ट मेरा टी स्क्वायर में आ गया, ये पार्ट भी मेरा 2t dt जो है वो भी टी में आ गया। अब लफड़ा क्या बचा, सिर्फ इसको मैं क्या करूं, इसको भी मेरे को टी में लाना पड़ेगा कि नहीं? देखो वापस ये टी में आ गया, ये 2t dt हो गया, अब मेरे को इसको टी में लाने का है, इसीलिए देखो मैंने क्या किया, यहां से x का वैल्यू मैं टी स्क्वायर माइनस टू कर दूंगा, क्या कर दूंगा, टी स्क्वायर माइनस टू, और वो मैं इसमें रख दूंगा, तो इंटीग्रल में मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टू प्लस 1, रूट टी स्क्वायर विल गिव मी टी एंड dx विल गिव मी 2t dt। अब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूं, तो 2t² माइनस 4 प्लस 1 इंटू 2t² dt बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अब ये अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो 2t² माइनस 3 इंटू 2t² dt बनेगा। ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो 2 2 4, t⁴ माइनस 6t² द होल dt बन जाएगा। यहां तक समझा? हाँ सर। हाँ। अभी बीच में माइनस है तो सिंपली इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, 4 बाहर, इंटीग्रल t⁴ dt माइनस 6 बाहर, इंटीग्रल t² dt। अब t⁴ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t⁵ माइनस 6 t³ प्लस c, 4/5 t⁵। अब t को रिप्लेस कर दो, t क्या था, अब यहां से t देखना, ये टी स्क्वायर था तो t बनेगा √x+2, √x+2 के पावर में 5 माइनस 2 √x+2 के पावर में 3 प्लस c। देखो समझा? हाँ सर। अब ये बन जाएगा 4/5 x+2^5/2 माइनस 2 x+2^3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बोलो समझा सबको? हाँ। हाँ सर। अब ऐसा ही और एक सम करता हूं, ध्यान देना आप लोग, और थोड़ा सोचना कि किसको टी ले सकते हैं, ठीक है? लुक एट दिस सम, 20वां सम ले रहा हूं, i इक्वल टू इंटीग्रल x⁵ रूट के अंदर a² प्लस x² दिया है। चलो सोचो इसके बारे में। ए मेरे को, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, इसको टी लेना चाहिए कि नहीं? हाँ। टी स्क्वायर है ना। हाँ वेरी गुड, टी स्क्वायर लेना चाहिए, वेरी गुड नैतिक।
अब ये टी स्क्वायर क्यों लेना चाहिए, क्योंकि रूट निकालना चाहिए अभी। एक लेकिन लफड़ा ये है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा। 2x। हाँ, सो 2x ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, पूरे का dx इक्वल टू 2t dt मिलेगा कि नहीं मेरे को। तो ये हाँ। मुझे 2x dx इक्वल टू 2t dt मिलेगा कि नहीं। ये 2 कट जाएगा, तो कहना है इसे x dx इक्वल टू t dt बनेगा। देखो हाँ हाँ। हाँ बन जाएगा। अब मेरे पास से ये x dx, मेरे पास तो सिर्फ dx है, x dx कहाँ से निकालूं। इसको एक ध्यान से देखना, x रेस टू 5 है, इसको x मैं raised to x रेस 4 टू कर। 4, वेरी गुड, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। देखो हाँ। अभी अभी मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स डी एक्स है ये मेरा बन जाएगा टी डी टी, ये बन जाएगा रूट टी स्क्वायर। अब ये जो टर्म बचा इसका क्या करेंगे, कोई बताएगा, चलो सोचो इसके बारे में क्या करेंगे। ये एक्स इंटीग्रल रेस टू, हाँ बेटा, साथ एक परसों ना। ये पूरा टी में कन्वर्ट होना ही चाहिए, आधा एक्स आधा टी नहीं चलेगा। देखो ये टी में कन्वर्ट हो गया, ये टर्म भी टी में कन्वर्ट हो गया, इसको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि हाँ यहां से मेरे हाँ। पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कि नहीं। हाँ। तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू रूट टी स्क्वायर इंटू टी डी टी। बोलो समझा। इसके हाँ जगह पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, इसको रूट के अंदर टी स्क्वायर लिखा और एक्स डी एक्स टी डी टी लिखा। बोलो समझा ये। हाँ सर। हाँ, अभी रूट ये जो है ये एक्सपांड हो जाएगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस होल इंटू रूट टी स्क्वायर इज टी इंटू टी इज टी स्क्वायर डी टी। हाँ अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो इंटीग्रल टी रेस टू 6 माइनस 2a स्क्वायर टी रेस टू 4 प्लस ए रेस टू 4t स्क्वायर द होल डी टी। ब्रैकेट ओपनिंग समझा। हाँ सर। अब ये ब्रैकेट ओपन करके मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल टी रेस टू 6 डी टी माइनस 2a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रल टी रेस टू 4 डी टी प्लस ए रेस टू 4 बाहर, इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी। अब ये टी रेस टू 6 का आएगा टी रेस टू 7/7 माइनस 2a स्क्वायर टी रेस टू 5/5 प्लस ए रेस टू 4t³ अपॉन 3 प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर दो, यहां से टी को क्या लिखोगे बोलो, कम ऑन, टी के जगह पर क्या आएगा। व्हाट शुड वी राइट फॉर टी। टी हाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं। हाँ सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 7 माइनस 2a स्क्वायर/5। बोलो क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 5 हाँ प्लस ए रेस टू 4/3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3 प्लस सी। बराबर है। हाँ सर। अभी अगर ध्यान से देखो तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, यहां पर 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। हाँ ये क्यूब वाला टर्म जो है वो मैं कॉमन निकाल सकता हूं कि नहीं तीनों में से। हाँ। हाँ सर। तो अभी यहां पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर में 4 बचेगा, हम्म, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 4 बचेगा, नीचे 7 बचेगा, माइनस 2a स्क्वायर/5, 3 गया तो 2 बचेगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, और प्लस a⁴/3 अकेला बचेगा, प्लस सी आ जाएगा। देखो समझा। हाँ सर। हाँ।
अभी इसको थोड़ा अच्छे से करके लिख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, ये जो रूट है इसका मतलब हाफ होता है, और हाफ ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये देगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर दे देगा, क्योंकि रूट और 4 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। ये तो पूरा कट ही हो जाएगा, तो -2a² अपॉन में 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a⁴ अपॉन में 3 प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ऐसे लिख सकते हो आप। हाँ अब ऐसा ही एक और सम है, देखो, एक नहीं दो और सम है, देखो ध्यान से, इस टाइप के, लेकिन अच्छे अच्छे सम से ध्यान देना। आप ही बताना, आपको अभी ग्रिप आ गया, मेरे को देखा है कि आपको समझ रहा है, तो आप ही बताना कि क्या करेंगे। सो यहाँ पर भी मेरे पास 2 - 3x रेज टू -½ है। चलो बोलो क्या करूँ इस सम में। 2 - 3x को t² वेरी हम्म, गुड, 2 - 3x को t², वेरी नाइस। तो यहां से बाद में चल के मुझे ये देखो dx तो निकल जाएगा, लेकिन x का वैल्यू लगेगा बाद में, तो पहले निकाल के ही रखता हूं। तो यहां से x क्या मिलेगा, 3x उस तरफ जाएगा, t² इस तरफ आएगा, और यहां से x क्या बनेगा, 1/3 इंटू 2 - t², ऐसा बनेगा कि नहीं। ये हाँ बाद में x का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो यहीं से dx भी कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/3, 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस बाहर t² का 2t dt, अपॉन में dx 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद dx इक्वल टू ये मिल जाएगा। बोलो समझा। हाँ हाँ। चलो अभी बताओ आगे क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो i इक्वल टू इंटीग्रल में 5 - 3, x के जगह पर ये टर्म, ये वाला टर्म x के जगह पर आएगा, 1/3 इंटू 2 - t²। बोलो करेक्ट। हाँ 2 - 3x को t² लिया था, तो t² का पावर -½ और dx के जगह पर आएगा -2/3। ये अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा -2t/3 dt आएगा, बराबर ना। हाँ सर। ये पूरा स्टेप समझा, देखो। ये 3 कट जाएगा इंटीग्रेशन में, 5 - 2 माइनस माइनस प्लस t², ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा, ये t⁻⁻1 देगा। t⁻⁻1 यानी 1/t होता है, ये समझा आपको। ये हाँ यहां से ये ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस इसको मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इसको मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर से ये टर्म जो है वो ये बन गया, और ये जो ब्रैकेट है ये -2t/3 dt बचा, तो ये टी भी कट हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन में, ये टर्म सिर्फ -2/3 बचा, ये ब्रैकेट में t² + 3 बचा। अब यहां से -2/3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल t² + 3 dt बचेगा। सो ये -2/3 इंटीग्रल t² dt प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल 1 dt। सो ये मुझे मिलेगा -2/3 इंटू t³ / 3 प्लस 3t प्लस c। अब ये -2/3 से दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये मुझे मिलेगा -2/3, 3 × 9 t³ ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3 कट जाएगा, तो -2t प्लस c। अब ये मिलेगा -2/9, टी के जगह पर क्या रखेंगे, यहां से t बताओ, √2 - 3x आएगा ना, √2 - 3x रेज टू 3। बोलो समझा। यहां से t का वैल्यू मिला, हाँ। और यहां से -2 के बाद रूट के अंदर 2 - 3x प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको,
-2/9, 2 minus 3x raised to 3/2 minus 2, 2 minus 3x raised to half प्लस c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा पूरा सम? हाँ सर। अगला हाँ देखो अभी, अगला सम है 22। सिमिलर ही है, आप ही सोच के बताना क्या करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 रेस टू 5/2 है। चलो बोलो कैसे करेंगे। ये रूट जैसा ही समझो इसको, क्योंकि पावर फ्रैक्शन है ना, तो रूट था तो हम टी स्क्वायर रखते थे, इसमें भी टी स्क्वायर रख देंगे तो टी स्क्वायर का 2, पावर का 2, और ये 5/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट हो जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ सर। सो सब्स्टिट्यूट वैसा ही करना है जैसे पहले करते थे वैसा ही। सो पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x करो, 2 बाहर, x का 1, 3 का डेरिवेटिव 0, dx इक्वल टू 2t dt। सो 2 dx इक्वल टू 2t dt मिलेगा, 2 कट जाएगा तो dx का वैल्यू आ जाएगा t dt। अब यहां से ये तो हमने t में ले लिया, इसको भी t लिख दिया, अब इसको t में कन्वर्ट करना है कि नहीं, जिसके लिए मेरे को x का जरूरत पड़ेगा। तो यहां से डेरिवेटिव 2x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 का साइड चेंज हुआ तो x क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 बन जाएगा। ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे यहां पर, ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, dx का जो वैल्यू है वो इसमें रख देंगे। बोलो समझा? और 2x प्लस 3 का वैल्यू में टी स्क्वायर रख देंगे। देखो पूरा का पूरा इक्वेशन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ चलो अभी मेरे को आप बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से, आराम से, स्लोली। 7 प्लस 4, एक्स के जगह पर ये टर्म यानी हाफ, ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 हाफ टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये पूरे के अपॉन में 2x प्लस 3 के जगह पर हमको टी स्क्वायर रखना है, तो ये टी रेस टू 5 बन जाएगा कि नहीं। देखो ये हाँ सोचो, और dx हाँ के जगह पर आएगा इंटू टी डी टी, तो ये एक टी सीधा टी रेस टू 5 को कट करके टी रेस टू 4 बना देगा। हाँ सर। अब ऊपर ये 2 ये 4 कट के 2 देगा, तो मुझे मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन में मुझे मिलेगा 7 प्लस 2 ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5/2, सॉरी 5/4 होगा। क्यों 4 होगा, स्क्वायर है ना, हाँ और ये टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, ये पूरे के अपॉन में टी रेस टू 4 डी टी बनेगा। अब सिंपली एक्सपांड करना है और आंसर निकालना है, देखो कैसे होगा, देखो 7 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5/4 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, एक्सपांड करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पूरे के अपॉन में टी रेस टू 4 बचेगा, dt बचेगा। हाँ देखो समझ रहे हैं, हाँ सर। प्लस 7 माइनस 6 1 मिलेगा, सो 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5/4। अच्छा ये जो नीचे 4 है वो एलसीएम ले लूं तो इधर 1 को भी 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 8 हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर। और ये 5 के साथ ब्रैकेट में मुझे मिलेगा टी रेस टू 4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9, और ये जो 4 हमने एलसीएम लिया वो 4 नीचे भी आ जाएगा। देखो समझा, ये स्टेप समझा आपको?
हाँ ये पूरा टर्म टी स्क्वायर प्लस वन था। 2t² को 4 मल्टीप्लाई किया 8t² बन गया, प्लस 1 को 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 4 प्लस 8t² प्लस 5t⁴ माइनस 30t² प्लस 45, ये पूरे के अपॉन में 4t⁴dt बन जाएगा। बोलो समझा? हाँ यहां तक समझा है? ये हाँ टर्म और ये टर्म मिक्स करेंगे, ये भी कांस्टेंट मिक्स कर देंगे। सो +8 -30 मिलकर -22, और 45 और 4 मिलकर 49। सो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन में, यहां से मिलेगा मेरे को 5t⁴, फिर मिलेगा -22t² +49 अपॉन में 4t⁴dt। देखो अभी समझा? हाँ अब इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, सिंपली सेपरेट करने का है बस। सो पहले टर्म में 5/4 बाहर आएगा, इंटीग्रल t⁴ अपॉन t⁴ 1 dt हो जाएगा। दूसरे टर्म में 22/4 आएगा जो कैंसिल होके 11/2 बनेगा, t² अपॉन t⁴ 1/t² dt देगा। और तीसरे टर्म में 49/4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रल 1 में t⁴ dt देगा। अब इसका आंसर 5/4 टाइम्स t हो गया, -11 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है, प्लस 49/4, ये t⁻⁻4 हो जाएगा कि नहीं? दिस आई कैन राइट इट एज t⁻⁻4, जिसका इंटीग्रेशन करोगे तो -3 में -3 बनेगा कि नहीं? x⁻n का फॉर्मूला x⁻n+1 -4 +1, हाँ माइनस। तो t⁻³ अपॉन में -3 आएगा, प्लस c आ जाएगा। अब ये क्या मिलेगा मेरे को? 5t/4 प्लस 11/2t -49/12t³ प्लस c। अब t को रिप्लेस करो, t क्या है? रूट। देखो t क्या था? √2x+3 था, वो रख दो इधर। 5/4 √2x+3, 11/2 √2x+3 -49/12 2x+3⁵3/2, क्योंकि क्यूब था और रूट भी था। देखो समझा ये? हाँ तो इस टाइप के हमने काफी सारे सम्स किए जिसमें रूट को निकालने के लिए हम t² सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, अगले टाइप का सम करते हैं अभी, 23। सो i इक्वल टू इंटीग्रल, ये बहुत इजी सम है। ठीक है, अभी ये ध्यान देना, जो डिफिकल्ट लंबा लंबा था वो हो गया, अभी थोड़े इजी सम्स है। ये देखो, इसको देखो ध्यान से। आप इसमें ये सोचो कि हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म है वो किसका डेरिवेटिव बन सकता है? न्यूमरेटर का टर्म किसका डेरिवेटिव बन सकता है? कोई सोच पाएगा? x² किसका डेरिवेटिव है? तो एक्स एक्स स्क्वायर। क्यूब का। हाँ एक पावर कम करते हैं ना, डेरिवेटिव निकालते हैं तभी। हाँ तो अगर मैं x³ सोचूं तो x³ का डेरिवेटिव में x² आएगा कि नहीं? हाँ तो यहां पर मैं, अगर ये मेरा डेरिवेटिव dt बनने में काम आएगा तो मैं इधर x³ बनाने की ट्राई करता हूं। तो मैं x² अपॉन में रूट के अंदर इस x⁻⁶ को x³ का स्क्वायर लिखता हूं, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो फिर ये भी मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूं। अभी आप क्या करोगे? पुट x³ इक्वल टू t करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x² dx इक्वल टू dt आएगा।
सो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 dt आएगा। देखो ये समझा रोहन? हाँ सब। हाँ समझा। अब ऊपर से 1/3 dt लिखेंगे, नीचे रूट के अंदर 3 स्क्वायर और टी स्क्वायर बन जाएगा। अभी आपके पास फॉर्मूला का लिस्ट होगा, चेक करो। ऊपर का 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल 1 dt अपॉन में रूट के अंदर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt है। देखो अभी 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है? यस और नो? है सर। है। तो ये क्या मिलेगा मुझे? 1/3। कौन सा फॉर्मूला जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फॉर्मूला का लिस्ट देखो, साइन इनवर्स t/3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो अभी टी के जगह पर रिप्लेस करो, साइन इनवर्स x³/3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। एकदम सिंपल समय ये। हाँ। ठीक है, करूँ अगला? हाँ सर। नेक्स्ट ऐसा ही ये सब में सोचो। आई इक्वल टू इंटीग्रल, अगर मेरे पास डेरिवेटिव नहीं है तो मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा डेरिवेटिव, x³ - 1 dx। चलो सोचो इसको क्या करूं, जबरदस्ती किसका डेरिवेटिव लाऊं? एक ही तो टर्म है मेरे पास। कौन सी एक टर्म है मेरे पास? एक x³। क्यूब। x³ का डेरिवेटिव 3x² चाहिए कि नहीं? हाँ। सो मैं क्या करता हूं, मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे x³ बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ। सॉरी, x³ - 1 dx हो जाएगा। अब इसका ये करने का फायदा क्या हुआ कि अगर मैं x³ - 1 को t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव 3x² - 0 द होल ऑफ dx इक्वल टू dt बनेगा। तो मुझे मिलेगा 3x² dx इक्वल टू dt। तो मुझे मिलेगा x² dx इक्वल टू 1/3 dt। अब ये x² dx के जगह पर 1/3 dt हो गया। x³ - 1 को t लिख देंगे, तो x³ को यहां से वैल्यू निकाल के बना देते हैं, x³ बनेगा t+1। देखो समझा? हाँ सर। तो ये x³ का हाँ। वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगा, x³ का वैल्यू। अब ये इंटीग्रेशन मेरा क्या बन जाएगा? ऊपर मिलेगा 1/3 dt, नीचे x³ का वैल्यू मिलेगा t+1 और x³ - 1 का वैल्यू मिलेगा t। ऊपर से 1/3 बाहर निकाल लो, इंटीग्रल 1 dt अपॉन में t+1 इंटू टी। अब ये सोचो कि ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलो सोचो। ब्रैकेट खोल दे। नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं खोलते हैं। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की ट्राई करते हैं। तो ऊपर प्लस टी करो माइनस टी करो, हमेशा पहला कोशिश ये करने का कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई करो। समझा? सो हाँ। डिनोमिनेटर में 1+t वाला टर्म है, तो मैंने ऊपर प्लस टी माइनस टी कर दिया। सो 1+t मेरे डिनोमिनेटर जैसा टर्म बन गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में t+1 इंटू टी, यहां पर भी नीचे t+1 इंटू टी, ऐसा सेपरेट करो। तो ये टी कट हो जाएगा, 1+t कट हो जाएगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा? 1/3 बाहर है, इंटीग्रल 1/t dt मिलेगा, माइनस साइन इंटीग्रल साइन 1 में t+1 dt मिलेगा। देखो ऐसा मिलेगा, देखो समझा? हाँ सर। अब 1/3 बाहर है, ये बन जाएगा log t माइनस लॉग ऑफ t+1। अब ये log a माइनस log b देगा log ऑफ a/b।
सो लॉग ऑफ टी अपॉन में टी प्लस वन प्लस सी, ऐसा बनेगा। हाँ और टी को क्या लिखोगे? व्हाट वाज योर टी? चेक इट आउट, व्हाट वाज योर टी? टेल मी व्हाट वाज योर टी? एक्स क्यूब माइनस वन एक्स था ना क्यूब यहाँ पर माइनस टी। वन। हाँ एक्सक्यूज माइनस। एंड एक्स क्यूब, ये टी प्लस वन को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, यानी ये एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस सी आ जाएगा। देखो ये आपका आंसर हो गया। समझा या नहीं समझा? हाँ करे अगला। हाँ हाँ। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी टेक्स्ट बुक है आपके सामने? टेक्स्ट बुक नहीं है तो चलेगा, नहीं है तो मत लाओ, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ध्यान दो, इधर ध्यान देना आप लोग सिर्फ। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम, i इक्वल टू इंटीग्रल कॉस 3x माइनस कॉस 4x अपॉन में साइन 3x प्लस साइन 4x, ये डेटा है। अब आई वॉन्ट यू टू थिंक, ये इजी इजी सम्स है, एकदम इजी इजी सम्स है। आप सोच पाओगे? ट्रिगो का फॉर्मूला याद करो। देखो ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मेट है कि नहीं? हाँ तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है? टू साइन माइनस टू माइनस सी प्लस डी बाई टू। तो 3x प्लस 4x 7x बाई टू इंटू साइन, अब क्योंकि d बड़ा है तो d माइनस सी करते हैं, तो 4x माइनस 3x x बाई टू बनेगा। माइनस आया ना। नहीं, अगर मैं d माइनस सी कर रहा हूं तो माइनस नहीं आएगा। मैं c माइनस डी करता तो आगे माइनस आता, लेकिन मैंने d बड़ा है तो मैंने d माइनस सी कर दिया। हाँ समझा? और ये तो हाँ दोनों प्लस ही है, तो ऑब्वियसली इसको मैं c समझ रहा हूं और ये मेरा d है। तो साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा उल्टा पढ़ रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा। अगर फॉर्मूला आती है, फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करोगे तो एकदम सम सिंपल है। देखो ये टू कट, ये साइन कट हो गया। सो बेसिकली ये इंटीग्रल क्या बच गया? टेन एक्स बाई टू बच गया। समझा? हाँ सर। हाँ। अभी इसमें ये एक्स बाई टू जो है वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? उसका एक्स का पावर वन ही है ना? हाँ सर। तो फिर ये tan x का क्या बन जाएगा? ये लीनियर है, इसको x समझेंगे। अगर लीनियर होता है तो ही x समझ सकते हैं। तो इसको अगर x समझा तो tan का इंटीग्रेशन log sec होता है। सो ये मिलेगा log ऑफ sec ऑफ x बाई टू अपॉन में x के मल्टीपल से डिवाइड करोगे तो हाफ प्लस सी। सो ये मुझे मिलेगा टू log ऑफ sec ऑफ x बाई टू प्लस सी। दैट इज योर आंसर। बोलो समझा या नहीं समझा? समझा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। I इक्वल टू इंटीग्रल cos x अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स है। अब इसमें मैं क्या करूंगा? मैं न्यूमरेटर में ये जो x है ना, उसको नीचे वाले एंगल x माइनस ए जैसा बनाने की ट्राई करूंगा। यानी मैं क्या करूंगा? इसके अंदर cos के अंदर माइनस ए भी करूंगा प्लस ए भी करूंगा। अब ये जो टर्म है, ये टर्म को ए समझूंगा, ये टर्म को बी समझूंगा। देखो समझा? ये ऊपर क्या किया वो समझा? हाँ हाँ नीचे कुछ नहीं करना, नीचे सिंगल टर्म रखते हैं, क्योंकि नीचे वाला टर्म जो है वो सेपरेट हो सकता है, इसलिए नीचे कुछ नहीं करेंगे। अब ऊपर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे।
तो व्हाट इज cos a प्लस बी? cos a cos b, यानी cos ऑफ x माइनस a इंटू cos a माइनस sin x माइनस a इंटू sin a। नीचे sin x माइनस a सेपरेट हो जाएगा, नीचे sin x माइनस a सेपरेट हो जाएगा, ये टर्म कट हो जाएगा। अब इंटीग्रल में cos a जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos a कांस्टेंट है बाहर पहले इंटीग्रेशन में से, क्योंकि इस टर्म में x नहीं है तो वो कांस्टेंट हो गया, सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा cos अपॉन साइन, कॉट x माइनस a dx बन जाएगा। माइनस के बाद जब इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा तो ये टर्म में तो x वाला टर्म ही नहीं बचा है, साइन ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल में कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 dx आ जाएगा। देखो ये स्टेप समझा क्या? चेक करो ध्यान से देखो। हाँ पक्का समझा? हाँ सर। तो ये बन जाएगा cos a इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए, -1 का इंटीग्रेशन x आएगा, x साइन ए प्लस सी, दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया सम। पूरा सम एक बार देख लो, शांति से देख लो, क्योंकि अगला सम एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर। बोलो समझा? हाँ सर। करूँ हाँ अगला? हाँ चलो तीसरा एकदम सिमिलर सम जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है। अब मैंने आपको क्या बताया, मुझे ये नीचे वाले एंगल जैसा न्यूमरेटर में एंगल बनाना है, ये एंगल में मुझे x प्लस बी बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल साइन ब्रैकेट में x प्लस बी करता हूं, माइनस ए के साथ प्लस बी का माइनस बी भी करता हूं, अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस बी dx ऐसा मिल जाएगा मेरे को। देखो समझा? इस हाँ ब्रैकेट के अंदर मैंने प्लस बी माइनस बी किया, क्यों किया? क्योंकि ऊपर मेरे को नीचे जैसा बनाना है। अब ये साइन ऑफ ब्रैकेट में x प्लस बी, माइनस कॉमन निकलेगा तो a प्लस बी, अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस बी मिलेगा। ऊपर का एंगल नीचे जैसा बनाया, अब इसको a और इसको b समझेंगे, तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हुआ? साइन a माइनस बी। व्हाट इज साइन a माइनस बी? साइन a कॉस बी माइनस कॉस माइनस ए कॉस ए साइन साइन बी, पूरे के अपॉन में जो डिनोमिनेटर में टर्म है, कौन सा टर्म है? कॉस एक्स प्लस बी को सेपरेट कर दिया। देखो ये स्टेप समझा पूरा? हाँ सर। अब यहां पर से cos एक्स प्लस बी कट हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट कौन है? पहले टर्म में कांस्टेंट कौन है? cos ए प्लस बी कांस्टेंट है, देखो दिस टर्म इज कांस्टेंट क्योंकि हाँ उसमें x नहीं है, और सेकेंड टर्म में साइन ए प्लस बी कांस्टेंट है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? cos ऑफ ए प्लस बी बाहर आएगा, इंटीग्रल tan ऑफ x प्लस बी dx बचेगा, माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रल 1 dx बचेगा। अब ये लीनियर अलजेब्रिक है क्योंकि x का पावर 1 है, तो इसको x समझ सकते हैं। इंटीग्रल tan x का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, सो मुझे मिलेगा क्या? cos ऑफ a प्लस बी, याद करो इंटीग्रल tan का फॉर्मूला log sec है, log ऑफ sec ऑफ x प्लस बी। एक्चुअली x के मल्टीपल से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन मल्टीपल 1 ही है, तो डिवाइड करने का कुछ जरूरत नहीं है। और यहां पर इंटीग्रल 1 dx का आंसर अभी बताया था मैंने आपको। व्हाट इज इंटीग्रल 1 dx?
x सो ये मुझे मिलेगा -x साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया सम। बोलो समझा? हाँ सर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 आई इक्वल टू इंटीग्रल है 1 में साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 cos² x dx, ये है। अब इसमें भी ये बात क्लिक होनी चाहिए। आप है ना, हमेशा क्या सोचो कि मेरे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिला तो फंक्शन को t ले लेंगे तो डेरिवेटिव उसका dt बन जाएगा। ये कंसेप्ट लगाकर अगर मैं यहां पर सोचूं तो अब ध्यान से देखो, ये ऐसा क्लिक होना चाहिए कि अगर मैं cos² x को कॉमन लूं तो आप बोलोगे सर इधर cos² x किधर है, पहले टर्म में cos² x है ही नहीं। अच्छा, अग्रीड नहीं है, लेकिन कहना है मल्टीप्लाई बाय cos x। अगर मल्टीप्लाई बाय cos x किया तो डिवाइड बाय cos x करूंगा। अब ये cos x इंटू cos x मिलकर cos² x बन जाएगा। तो cos² x और ये cos² x कॉमन निकलेगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। सो मैं कैन आई राइट दिस एज, ध्यान से देखना, कैन आई राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ 1 में, अब ये दोनों sin x अपॉन cos x मिलकर tan x इंटू cos² x प्लस 2 cos²x, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ समझा। बोलो, ये हाँ करने का फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? cos² x इसका, कॉमन। हाँ वेरी गुड, cos² x कॉमन निकलेगा और जो बाहर नीचे cos² x आएगा वो ऊपर जाकर sec² x बन जाएगा। 1/cos sec होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। और ये करने का क्या फायदा हुआ मालूम है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, टेल मी। क्योंकि नीचे मुझे क्या मिल गया, tan x प्लस 2 मिल गया कि नहीं? हाँ अब tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है। ये पूरा बना, ये दिमाग यही चलाया था कि cos² अगर कॉमन निकलेगा तो ऊपर जाकर sec² बनेगा, और अगर cos² कॉमन निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos करेंगे तो ये tan बन जाएगा। तो ऊपर sec² मिलेगा, नीचे tan मिल जाएगा, तो एक का डेरिवेटिव दूसरा बन जाएगा। सो पुट tan x प्लस 2 इक्वल टू t कर दो। डेरिवेटिव लोगे तो sec² x dx, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, sec² x dx dt हो जाएगा। बोलो समझा या नहीं समझा? देखो ये समझा। समझा आपको? हाँ हाँ सर समझा। सो ये i क्या बन गया, i इक्वल टू इंटीग्रल 1/t dt। 1/t dt का आंसर आएगा log t प्लस सी, और t को रिप्लेस करो log ऑफ tan x प्लस 2 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। बोलो समझा? हाँ हाँ सर। करूँ अगला? हाँ हाँ नेक्स्ट अभी है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये मेरे को याद कराना, ठीक है? ये एक एक सेम टाइप के सम्स है, तो ये हम बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में ही करेंगे, मगर आज छोटे छोटे सम्स जो है पहले वो कर लेते हैं। सो 10th सम कर रहे हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 10। डेटा जो है वो ये है, आई इक्वल टू इंटीग्रल कॉस रेस टू 8x इंटू कॉट एक्स। चलो सोचो, डेरिवेटिव, फंक्शन और डेरिवेटिव, आप थोड़ा सोचो कि इसको कैसे फंक्शन और डेरिवेटिव बनाएंगे, कम ऑन थिंक। देखो, अगर जब भी कभी रुक जाओ ना तो साइन कॉस में चले जाने का, अब जो ऑलरेडी कॉस में है उसको टच मत करो। अब कैन आई राइट दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स? cos x sin x। हाँ, sin x को कन्वर्ट करेगा t में।
साइन एक्स टी में लिखेंगे, वेरी गुड। तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो ये दोनों मिलकर हाँ मेरा डी टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा, लेकिन ये भी तो टी में जाना चाहिए ना। अब इसको क्या करेंगे, मैं cos इसको x is लिखेगा, to 7 into नहीं वो एक कॉस मिल गया बेटा, उसको 7 करने का जरूरत नहीं है, कॉस अपने पास ऑलरेडी है, ये इवन पावर है, तो इसको रेस टू 4 कर दो। बोलो समझा। हाँ सर। और कॉस स्क्वायर एक्स में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 4 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब आप लिखो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर कॉस एक्स डी एक्स मिलकर डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर रेस टू 4 अपॉन में साइन एक्स जो था वो टी बन गया, कॉस एक्स डी एक्स मिलकर डी टी बन गया। देखो समझा। हाँ सर। अब क्या करूंगा, इसको एक्सपांड करूंगा, अब इसका एक्सपांशन आना चाहिए आपको। 1 4 6 4 1, 5 टर्म आएगा, 1 4 6 4 1 ऐसा आएगा। ये 1 का पावर टी कुछ भी आएगा चलेगा, ये टी स्क्वायर आएगा, टी रेस टू 4 आएगा, टी रेस टू 6 आएगा, टी रेस टू 8 आएगा। ये एक्सपांशन आता है ना बाइनोमियल वाला। ये बाइनोमियल थ्योरम 11th स्टैंडर्ड में था, ये एक्सपांशन। हाँ अब नीचे का टी सब में अलग कर दो, 1 अपॉन टी डी टी अलग होगा, -4 बाहर आएगा, टी स्क्वायर अपॉन टी टी डी टी होगा, +6 बाहर आएगा, टी रेस टू 4 अपॉन टी टी क्यूब होगा, -4 बाहर आएगा, इंटीग्रल टी रेस टू 6 अपॉन टी टी रेस टू 5 होगा, और लास्ट क्या आएगा बताओ, प्लस इंटीग्रल टी रेस टू 7 डी टी आएगा। अंडरस्टूड। हाँ अब 1 अपॉन टी डी टी का आंसर क्या आएगा, लॉग टी, यानी मुझे पहला टर्म मिलेगा लॉग टी, माइनस के बाद 4, टी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, चलो बताओ, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ टी, टेल मी व्हाट इज t इंटीग्रल ऑफ टी। square by 2. वेरी गुड, टी स्क्वायर बाई 2, फिर +6, व्हाट इज इंटीग्रल टी क्यूब, Yeah. टी रेस टू 4/4, एक एक पावर बढ़ेगा ना, n+1 अपॉन n+1 है, हाँ -4, टी रेस टू 5 का क्या आएगा, -4, टी रेस टू 6/6 आएगा, प्लस टी रेस टू 7 का क्या आएगा, टी रेस टू 8/8 आएगा, 8. और पीछे प्लस सी लग जाएगा। अब टी के जगह पे जहां जहां कट होता है वो काट दो, और टी के जगह पर साइन, हमने साइन एक्स लिखा था ना, लॉग साइन एक्स, हाँ -2, नहीं हाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 साइन रेस टू 4x -2/3 साइन रेस टू 6x प्लस 1/8 साइन रेस टू 8x प्लस c, दैट इज योर आंसर। पूरा समझा। हाँ सर। चलो हाँ करें अगला सवाल। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ 10⁵ है। चलो सोचो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है वो बताओ मेरे को, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 10। लॉग sec square x. डेरिवेटिव, हाँ सेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पूछा, तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा ना। हाँ तो मैं इसमें से सेक स्क्वायर एक्स कैसे बनाऊं, तो अगर मैं टेन, देखो टेन स्क्वायर का रिलेशन सेक स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी में है, तो मैं रेस टू 5 को क्यूब और स्क्वायर ऐसे दो अलग कर देता हूं, देखो समझाइए। हाँ सर। हाँ अब ये 10³ एक्स रहने देता हूं, ये सेक स्क्वायर एक्स -1 बना देता हूं। अब ये इंटीग्रल 10³ एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स आ गया,
माइनस इंटीग्रल 10³ x बच गया। देखो ये स्टेप समझा आपको इधर तक? हाँ सर। हाँ अभी इसमें अगर मैं 10x को t लूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। इधर sec स्क्वायर आ गया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर गोची है कि नहीं, इधर sec स्क्वायर x अभी तक नहीं आया। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये अभी तक सेम ही रखता हूं, माइनस इसमें भी मैं वही करता हूं, 10x इंटू 10² x करता हूं, क्योंकि 10² x मेरे को sec स्क्वायर x बना के देगा। सो आगे का सेम रखता हूं, इसको sec स्क्वायर x आइडेंटिटी लगाता हूं। ये समझ रहा है आपको? हाँ सर। अब ये इंटीग्रल 10³ x है, ये sec स्क्वायर x dx है, माइनस इंटीग्रल tan x इंटू sec स्क्वायर x dx है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल tan x dx आएगा। हाँ अब sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, अच्छा ये है ना, इसको कॉरोलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरोलरी। कि इसमें है ना, मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा नहीं, आई विल नॉट सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसमें दिमाग में ही सोचूंगा कि मैं इसको t ले रहा हूं, ये dt बन रहा है, ये t³ बन रहा है। सो ये t³ बनेगा तो t³ का डेरिवेटिव, t³ का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t⁴/4। सो इसको 10⁴x/4 ऐसा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट दिमाग में सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा ना, इसको कॉरोलरी यूज किया ऐसा बोलते हैं। समझ में आया आपको? हाँ माइनस, अब इधर भी इसको t लेंगे, sec स्क्वायर x dx dt बनेगा, तो t dt का क्या आएगा, t²/2, तो ये 10²x/2 आएगा। तो इसमें भी कॉरोलरी यूज किया, और ये तो अकेला tan है, उसका तो log sec x हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। एक बार पूरा सोल्यूशन पढ़ो, देखो ध्यान से देखो। समझा पूरा? हाँ हाँ रोहन समझा? हाँ जाऊं आगे? हाँ हाँ सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, कि अगर ऑड पावर है, साइन कॉस का ऑड पावर है, तो उसको क्या करने का? तो इवन करने का, एक बाहर निकाल के। वेरी गुड। सो cos⁻⁷ को क्या करूं? कॉस और cos⁻⁶। करेक्ट। cos x पीछे लिखता हूं। अब cos x sin x का डेरिवेटिव है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को स्क्वायर चाहिए, तो cos स्क्वायर x का क्यूब करो, और cos हाँ स्क्वायर x को आप लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखो समझा? हाँ सर। अभी क्या करना चाहिए बोलो? साइन में क्यों कन्वर्ट किया है बताओ मेरे को? सारे टर्म्स मतलब टी में हो जाएंगे इसके लिए। हाँ, यानी साइन एक्स को टी लूंगा तो ये dt बनेगा, इसलिए। हाँ तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी करो, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx मिलकर dt बन जाएगा। तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन में मुझे मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब इंटू डी टी। अब ये a माइनस बी द होल क्यूब को एक्सपांड करेंगे, सो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ ऐसा बन जाएगा। और सबका इंटीग्रेशन, अभी क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ गया, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। इंटीग्रल 1 dt माइनस 3 बाहर इंटीग्रल t² dt प्लस 3 बाहर इंटीग्रल t⁴ dt माइनस इंटीग्रल t⁶ dt। बोलो समझा? हाँ ये बनेगा t माइनस 3t³ बाई 3 प्लस 3t⁵ बाई 5
माइनस टी रेस टू 7/7 प्लस सी। टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या आएगा, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 साइन रेस टू 5x माइनस 1/7 साइन रेस टू 7x प्लस सी। आंसर हो गया। समझा? हाँ। चलो अगला। 13th वाला सम ये वाला है, tan 3x tan 2x tan x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको 11th स्टैंडर्ड का एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। आपको याद आएगा, देखो हमने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा किया था। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स समझते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो tan 3x इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस एक्स करते हैं, और इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये बाहर एक सम सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हैं आपको? हाँ। अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan 3x को मल्टीप्लाई करता हूं, 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x मिलेगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहां पर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा tan 3x इंटू 1 इज tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x, ऐसा बनेगा। अब यहां से ये टर्म को, पूरा टर्म नेगेटिव वाला टर्म है, ये टर्म साइड चेंज करके अपोजिट साइड पर ले लो, और ये दोनों टर्म को अपोजिट साइड पर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे को मिलेगा tan 3x माइनस tan 2x, ये टर्म इधर गया, ये टर्म उधर गया, तो माइनस tan x इक्वल टू के बाद ये पूरा टर्म इधर आ गया, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बन गया। मतलब इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो समझा या नहीं समझा? समझा। समझा। अभी इसका फायदा क्या हुआ कि मेरे पास जो इनटू में टर्म्स था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, सो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इसमें इंटीग्रेशन स्प्लिट करूंगा, इंटीग्रल tan 3x dx माइनस इंटीग्रल tan 2x dx माइनस इंटीग्रल tan x dx। अब ये तीनों तीन एंगल जो है वो लीनियर अलजेब्रिक है कि नहीं x के, तो इसको भी x, इन दोनों को भी x समझ के फॉर्मूला लगा देंगे, log of sec 3x अपॉन 3 log of sec 2x अपॉन 2 माइनस log of sec x प्लस c। ये आंसर हो गया। समझा? हाँ सर। सबको समझा? हाँ। चलो अगला। अभी लास्ट 4 सम है लेकिन छोटे छोटे हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं। सो I इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू 5x इंटू कॉस रेस टू 8x, वापस उसी टाइप का सम, ऑड पावर वाला टर्म है उसको इवन प्लस 1 में कन्वर्ट करो, तो साइन रेस टू 4x इंटू कॉस रेस टू 8x, इवन पावर को टच मत करो, ऑड पावर को साइन रेस टू 4 इंटू साइन एक्स डी एक्स कर लो। अब ये मुझे कॉस का डेरिवेटिव साइन बनने वाला है, तो ये तो टी में आ जाएगा, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर
इंटू कॉस रेस टू 8x इंटू साइन एक्स इंटू dx। ओह कॉस स्क्वायर का नहीं, सॉरी सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब इसको मैं लिखूंगा 1 - cos² x का स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू 8x इंटू साइन एक्स dx। बोलो समझा। हाँ सर। हाँ अभी क्या लेना चाहिए बताओ। अ, इसको t लेना चाहिए। सोचो किसका डेरिवेटिव है मेरे पास। cos cos x। वेरी गुड, पुट cos x को t, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin x है मेरे पास। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस एडजस्ट हो जाता है। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी मिलेगा। तो ये हाँ आई क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 - t² का पावर में स्क्वायर इंटू t⁻⁸ इंटू माइनस डी टी बनेगा। अब हाँ ये क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रल में 1 - 2t² प्लस t⁻⁴ इंटू t⁻⁸ इंटू माइनस डी टी। अब ये t⁻⁸ से ब्रैकेट ओपन कर दो और ये माइनस को पूरा बाहर ही रखो। तो t⁻⁸ इंटू 1 इज t⁻⁸ माइनस 2t⁻10 प्लस t⁻12 द होल डी टी। देखो समझा। हाँ अभी इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दो, माइनस इंटीग्रल t⁻8 डी टी माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल t⁻10 डी टी माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल t⁻12 डी टी। अब t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, माइनस t⁻9 अपॉन, नहीं नहीं मतलब इंटीग्रेशन करो, प्लस 2t⁻11 माइनस t⁻13 प्लस c हो जाएगा। चाहिए तो t⁻9 थ्रू आउट, माइनस t⁻9 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में मिलेगा 1/9 प्लस 2t² अपॉन 11 माइनस t⁻4 अपॉन 13 ऐसा मिलेगा। अब t को रिप्लेस कर दो, t क्या था, cos x। सो माइनस cos⁻9x ब्रैकेट में 1/9 प्लस 2 cos² x अपॉन 11 माइनस 4 cos⁻4x अपॉन 13 प्लस c इज योर आंसर। देख लो पूरा सोल्यूशन समझ लो, देखो समझा। हाँ हाँ सर। करूँ अगला। हाँ हाँ 15 लास्ट 3 क्वेश्चन, ओके। हाँ दिस इज वेरी सिंपल, छोटा सा सम है। 3 raised to cos² x इंटू sin 2x। अगर आपको थोड़ा याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि cos² x और sin² x दोनों का डेरिवेटिव sin 2x बनता है। देखो मैं करके दिखाता हूं कैसे। अगर मैं हाँ डिफरेंशिएट करूं तो इसको x² समझेंगे पहले। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसका 2 cos x आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x करूंगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, और ये पूरे का dx इक्वल टू dt। तो देखो 2 sin x cos x, sin 2x बनता है कि नहीं, माइनस आएगा लेकिन sin 2x तो बन जाएगा। अब यहां से माइनस सामने की तरफ दे दो तो sin 2x dx इक्वल टू माइनस dt बन जाएगा। देखो समझा। हाँ सर। सो i इक्वल टू इंटीग्रल 3 raised to t, और ये sin 2x dx को माइनस बाहर निकाल दिया dt। अब ये माइनस बाहर, a⁻x का फॉर्मूला a3 raised to t अपॉन log 3 प्लस c, t वापस रख दो, माइनस 3 raised to cos² x अपॉन log 3 प्लस c, खत्म हो गया सम। बोलो समझा। हाँ अगला सम देखो, ये भी बहुत छोटा इजी सम है। क्वेश्चन है sin 6x अपॉन
साइन 10x इंटू साइन 4x dx। मैंने आपको पहले भी बताया, जब जब आप न्यूमरेटर का एंगल डिनोमिनेटर जैसा बना पाओ तो पहले वही कोशिश करने का। तो देखो 6x को मैं लिखता हूं 10x माइनस 4x। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि नीचे मेरे पास 10x और 4x एंगल है। बोलो समझा? हाँ अब अगर समझो इसको मैं a ले लूं और इसको मैं b ले लूं, तो ये साइन a माइनस बी बन गया कि नहीं? हाँ व्हाट इज साइन a माइनस बी का फॉर्मूला? साइन साइन a ए कॉस कॉस बी। बी माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट। सो ये बन जाएगा साइन ऑफ 10x कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में साइन 10x साइन 4x अलग हो जाएगा। साइन 10x साइन 4x अलग हो जाएगा। अब हाँ यहां पर साइन 4x, यहां पर साइन 10x साइन 10x कट। सो ये मिलेगा इंटीग्रल कॉट 4x माइनस कॉट 10x द होल ऑफ dx। ऐसा मिलेगा। अब इंटीग्रेशन अलग कर दो। इंटीग्रल कॉट 4x dx माइनस इंटीग्रल कॉट 10x dx। अब ये लीनियर अलजेब्रिक है, ये भी लीनियर अलजेब्रिक है। इन दोनों को x समझेंगे, कॉट x का और कॉट x का फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रल कॉट x याद है आपको? हाँ हाँ लॉग साइन और एंगल, क्योंकि वो लीनियर अलजेब्रिक था इसलिए 4x आ जाएगा और x के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे, सो नीचे 4 भी आएगा। कॉट 4x का बनेगा, कॉट का लॉग साइन होता है इसलिए कॉट 4x का आएगा लॉग साइन 4x और अपॉन में 4 माइनस, वैसे ही कॉट 10x का क्या आएगा? लॉग साइन 10x अपॉन में 10 प्लस c। दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया सम। बोलो समझा? हाँ सर। और लास्ट सम ऐसा है, i इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो एकदम सिंपल स्टार्ट है इसका। चलो सोचो इसको क्या करोगे। ऑलरेडी अपने पास साइन एक्स डी एक्स है। किसका डेरिवेटिव है साइन? कॉस। कॉस। कॉस का। और ये बचा हुआ पूरा अपना कॉस में है। हम्म। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करूं? साइन एक्स। हाँ नहीं, कॉस। साइन एक्स डेरिवेटिव है, हाँ कॉस एक्स को कॉस टी एक्स। लेंगे। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। Therefore, sin x dx equal to minus dt. Therefore, I equal to integral t cube 1 plus t square minus dt। ऐसा बनेगा। अब माइनस कॉमन ले लो। टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी कैसे सॉल्व करोगे पता है आपको? इसमें टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 करता हूं। क्यों ऐसा किया मालूम है आपको? मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई किया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा कैसे बनेगा? इधर मैं ये 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। ये टर्म को देखो, ये टर्म। तो कहना है इसे दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आया ना? हाँ या तो एक हाँ और मेथड है, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको सोचने के लिए। रुको ये कट करते हैं, ठीक है? डोंट डू दिस, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। डू दिस, ये समझो है ना। हमने याद है एकदम जब पहला एक्सरसाइज किया था, तो न्यूमरेटर का पावर अगर बड़ा होता है तो हम डिवीजन करते हैं। सो डिवीजन वाला मेथड याद करो। टी क्यूब है, ये टी स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ टी आएगा, तो ये टी क्यूब प्लस टी आएगा। ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये और ये कट होगा तो माइनस टी आएगा। याद आया? हाँ सर। तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। सो कैन आई से टी क्यूब इज इक्वल टू टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। देखो ऐसा। याद आया ये? हाँ सर।
तो ये माइनस बाहर रख के इंटीग्रेशन में टी क्यूब के जगह पर टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी, नीचे टी स्क्वायर प्लस वन को सेपरेट कर दो। यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन कट हो जाएगा। अब ये क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रल टी डी टी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। अब ये टी बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू। लेकिन इसका कैसे करोगे, इसका ऊपर का भी सेम टर्म्स में ना। नहीं, इसका डेरिवेटिव सोचो, इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर प्लस वन का क्या डेरिवेटिव आएगा, टू टी 2t। आएगा कि नहीं, टू टी है ना। हम्म। सो मल्टीप्लाई बाई टू करो, डिवाइड बाई टू करो। अब कॉरोलरी लगा दो, ये दिमाग में सोचो कि ये टी है और ये मिलकर डी टी बन जाएगा। तो वन अपॉन टी डी टी लॉग टी होता है कि नहीं, हाँ। तो ये बन जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब फाइनली टी के जगह पर क्या करोगे बोलो, कॉस एक सब्सटीट्यूट कर दोगे, कॉस था ना टी, सो माइनस वन बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस सी इज योर आंसर। बोलो समझा। हाँ सर। सो हमने आज जितने भी सम्स किए उसका पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। प्लीज मेरे अगले लेक्चर शायद कल ही लूंगा, ये सारे सम्स आप सीख के खुद से आए ऐसे ट्राई करके रखना, हाँ सर। ठीक है। चलो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।